हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं ऋतु त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब कि फोटो लाइट की जो ड्यूरेशन होती है किसी प्लांट की फ्लावरिंग के लिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितनी लाइट उनको चाहिए, अमाउंट में कितनी लाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक चाहिए लाइट या बहुत थोड़े टाइम के लिए चाहिए। तो इस बेसिस पर प्लांट्स को डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। तो आज हम इसी को एकदम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, बट ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है अपनी ये क्लास। जैसे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, 11th 12th कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। फोटो मीन्स होती है लाइट। क्या होती है? लाइट। फोटो मतलब हो गई हमारी लाइट, पीरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन। क्या हो गया? ड्यूरेशन। कि लाइट की ड्यूरेशन क्या होगी, उसी को बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। अब हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट एंड डी न्यूट्रल प्लांट की। तो जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, इसको एसडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसडीपी। लॉन्ग डे प्लांट को एलडीपी एंड डे न्यूट्रल प्लांट को डीएनपी। तो कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम्स में आपसे एसडीपी, एलडीपी एंड डीएनपी करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको लगता है कि क्या ही पूछ लिया इन्होंने। तो टर्म याद करिएगा कि शॉर्ट डे के लिए एसडीपी, लॉन्ग डे के लिए एलडीपी एंड डे न्यूट्रल के लिए डीएनपी टर्म्स का यूज किया जाता है। ओके, अब हम एक एक करके पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट्स का। फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन, जो फ्लावरिंग होती है किसी भी प्लांट की, उसमें जो होता है कौन से प्लांट में कितनी ड्यूरेशन चाहिए, तो उस बेसिस पर देखते हैं। फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन शॉर्ट डे प्लांट में देखते हैं, तो इसे जो होता है शॉर्ट डे, नाम से ही पता चल रहा है कि इसे जो डे का टाइम चाहिए, यानी कि दिन में ही सनलाइट मिलती है। ये भी पता है आपको कि प्लांट्स सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, है ना। तो शॉर्ट डे से ही पता लगा है कि दिन में इनको मतलब दिन की यानी कि लाइट की जरूरत बहुत कम होती है। अगर दिन की जरूरत कम है, इसका मतलब है कि नाइट की ड्यूरेशन इनमें ज्यादा होगी। दिन कम चाहिए एंड नाइट जो है वो लॉन्ग चाहिए, तो उसे शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। इसको लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं। जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, इसको हम लॉन्ग नाइट भी बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, लॉन्ग नाइट प्लांट। ओके, अब यही कंपैरिजन करके साथ में चलते हैं। और वही जब बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की, लॉन्ग डे प्लांट का टर्म आ रहा है, तो इट मीन्स उसे लंबे दिन की जरूरत होगी, यानी कि सनलाइट की जरूरत जो भी बहुत ज्यादा होगी, इसको लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। इसको तो लॉन्ग डे मतलब दिन बड़ा, एंड शॉर्ट नाइट, जो नाइट होगी वो छोटी होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट की। डे न्यूट्रल प्लांट जो होता है, डे न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है। जो दिन है उसका कुछ फिक्स नहीं है कि उसे कितना डे चाहिए, कितने टाइम तक लाइट चाहिए उसको, तो डजंट अफेक्ट डे लेंथ। जो हमारा डे न्यूट्रल प्लांट होता है, वो जो होता है लाइट से अफेक्ट नहीं होता है। ओके, आई थिंक फ्लावरिंग का डिपेंडेंसी आपको पता लग गया कि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट में क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट होता है उसे हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोलते हैं। जो हमारा लॉन्ग डे प्लांट होता है उसे हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोलते हैं। ओके, आई थिंक ये इतना क्लियर हुआ आपका। अब बात करते हैं मेन रिक्वायरमेंट। इन तीनों के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो मेन रिक्वायरमेंट, जो लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट क्या चाहिए होती है शॉर्ट डे प्लांट की। जैसे ये हमारा 24 H हो गया। क्या हो गया? ये हमारा एक दिन जो होता है 24 H का होता है ना, ये हमारा 24 H हो गया। यहाँ पे हम शॉर्ट डे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट होगा तो दिन छोटा चाहिए। ये हो गया हमारा डे,
तो छोटा डे चाहिए। देखिए डे हो गया और ये हो गया हमारा नाइट। ओके, इतना समझ में आया। लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट, तो डे हमारा इतनी डे में तो उसको नाइट मिल रही है, बट अगर आप उसको किसी लैब कंडीशन में रख कर देखना चाहते हो कि हम इसको अगर नाइट में इसको हम लाइट दे रहे हैं तो क्या फ्लावरिंग होगी, तो अगर यहाँ पे हम नाइट में इसको लाइट देंगे ना तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लाइट दे दी उसको, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक, शॉर्ट डे मतलब उसको दिन छोटा ही चाहिए, जितना से जितना कम उसे छोटा दिन मिलेगा ना, लाइट कम मिलेगी जितनी, वो उतना अच्छे से उतनी जल्दी फ्लावरिंग करेगा। ओके, वही अब हम बात करते हैं, यानी कि अनइंटरप्टेड नाइट, इसको लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट। अगर लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट मिल रही है इसको, तो ये जो है फ्लावरिंग नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं शॉर्ट नाइट नेसेसरी। जो हमारा लॉन्ग डे प्लांट होता है, सॉरी, जो हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, इसको लॉन्ग अनइंटरप्टेड लाइट जो है अगर मिलती है, सॉरी यहाँ पे, तो अगर इसको शॉर्ट डे है, ये दिन छोटा चाहिए, तो यहाँ पे अगर नाइट में इसको इंटरप्शन दिया जाएगा तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ठीक, अभी हम बात करते हैं जब शॉर्ट नाइट नेसेसरी है। इसमें शॉर्ट नाइट नेसेसरी मतलब ये हुआ कि ये रहा हमारा डे, लॉन्ग डे है तो डे की जो ड्यूरेशन होगी वो ज्यादा होगी, एंड ये हो गया हमारा नाइट। ओके, तो लॉन्ग डे में मतलब उसको लंबी लंबी लाइट चाहिए, तो लंबा दिन होगा जब, तो ये देखो बहुत ज्यादा है, 24 या 4 में इसको भी हम काउंट करके देखते हैं, एंड ये है नाइट। अगर अब इसमें आप नाइट में इंटरप्शन दोगे, नाइट में आप इसको लाइट दे रहे हो ना, तो ये फ्लावरिंग करेगा। बट वहीं जब शॉर्ट डे प्लांट में आप नाइट में इसको लाइट दोगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, बिकॉज वो शॉर्ट डे प्लांट है, उसे लंबी रात की जरूरत होती है। ठीक, और वहीं लॉन्ग डे में उसको आप दिन में लाइट तो उसको ढेर सारी चाहिए ही, बट अगर उसको आप नाइट में भी लाइट दोगे ना तो वो भी एकदम चिल रहेगा, हाँ ठीक है मुझे तो अच्छे खासे दिन चाहिए, तो वहां पे भी वो फ्लावरिंग कर जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। लॉन्ग डे में याद रखिएगा कि उसको रात में भी इंटरप्शन पे वो फ्लावरिंग करेगा, बट शॉर्ट डे में अगर नाइट में उसको लाइट दी जाएगी तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। अब बात करते हैं डे न्यूट्रल की, डे लेंथ इंडिपेंडेंट। तो जैसे डजंट अफेक्ट डे लेंथ, वैसे ही इसमें है कि डे लेंथ जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, कोई सर्टेन नहीं है, तो मतलब न्यूट्रल ही है, उसके लिए सब कुछ चाहे लंबा दिन हो या छोटा दिन हो उसको मैटर ही नहीं करता। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉमन सीजन कि कौन सा कॉमन सीजन होता है इसके लिए। तो बात करते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट की, विंटर एंड ऑटमन। क्या होता है? विंटर एंड ऑटमन। विंटर मतलब सर्द ठंडी जो सीजन अभी चल रहे हैं हमारे ठंड के, या फिर ऑटमन इसके बाद पतझड़ आएगा। तो इस ड्यूरेशन में जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है तो उनको इंक्लूड करा जाता है शॉर्ट डे प्लांट में। उसी तरह लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं तो समर एंड स्प्रिंग। समर मतलब गर्मी एंड स्प्रिंग मतलब बसंत। तो समर गर्मी और बसंत ऋतु के ड्यूरेशन में जो भी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, जो भी फसल होती हैं, तो क्रॉप्स होती हैं, तो उनको लॉन्ग डे प्लांट में इंक्लूड करा गया है। ओके, डे न्यूट्रल प्लांट की बात करते हैं तो एनी सीजन, ये न्यूट्रल ही है, इनको ना लाइट से अफेक्ट पड़ रहा है, ना डे ड्यूरेशन से, ना नाइट ड्यूरेशन, और इनको सीजन से भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें न्यूट्रल में रखा गया। आई थिंक क्लियर हुआ आपको। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कौन से प्लांट किस लाइट ड्यूरेशन में, किस लाइट ड्यूरेशन को फॉलो करते हैं और किस सीजन में वो क्रॉप्स होती हैं। जब हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की, तो इसका एग्जाम्पल जो है दोस्त, एग्जाम्पल बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मोस्टली जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो इसी बेसिस पर आते हैं कि आपको प्लांट दिए जाएंगे, 4 प्लांट दे दिए गए, तो उसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा एसडीपी है, एलडीपी है, या फिर बोथ बोथ करके पूछ लिया तो आप डे न्यूट्रल में चले आइएगा, इसके प्लांट को आंसर करना होगा आपको, डीएनपी कौन सा है, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है एग्जाम। तो फिर इसलिए आप एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट डे में कौन सा एग्जाम्पल है, लॉन्ग डे में एंड डे न्यूट्रल में कौन सा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है राइस,
यानी कि चावल, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, कॉटन मतलब पता ही आपको होगा जिससे रुई बनती है, गॉसिपियम, टोबैको, अरहर एंड क्राइसैंथेमम। ये अगर एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा रही हैं, क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, वो भी सॉर्ट डे प्लांट के लिए, तो आप सॉर्ट डे प्लांट को ही करेक्ट आंसर के लिए देखोगे कि हाँ ये एग्जाम्पल्स हमारे सॉर्ट डे प्लांट को ही फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। तो यहाँ पे क्या होता है, वीट, बार्ले, ओट्स, स्पिनच मतलब पालक हो गया हमारा, पालक, रेडिश, लेट्यूस एंड पी, ये सभी क्या करते हैं, लॉन्ग डे को फॉलो करते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। अभी डे न्यूट्रल की बात करते हैं कि वो कौन से हैं जिनको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, सीजन और लाइट किसी चीज से, तो वो कौन सी क्रॉप्स है, वो कौन सी फसल है। तो ये हो गया हमारा टोमेटो, टोमेटो यानी कि टमाटर हो गया हमारा, मेज मक्का, कुकुम्बर यानी कि खीरा, सनफ्लावर एंड रोज। तो ये सब क्या हो गए हमारे डे न्यूट्रल प्लांट हो गए। एग्जाम्पल आप अच्छे से लर्न करिएगा, SDP, LDP एंड DNP को नजर में रखते हुए कि हाँ ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका है। एंड अगर हम बात करते हैं कि कॉमन सीजन में या किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप जो बच्चे विलेज से बिलोंग करते होंगे वो कोरिलेट कर पाते होंगे कि हाँ इस सीजन में हमारे यहाँ ये फसल बोई जाती है। जैसे कि ठंडी में क्या होता है कि डे ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, इस सीजन में कौन सी फसल बोई जा रही है या काटी जा रही है, तो उस हिसाब से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो फिर देखिए विंटर एंड ऑटमन में राइस हो गया, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, टोबैको, तो ऐसे कोरिलेट करके आप लर्न कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप कष्ट मत करिएगा, इसके बाद जो मैं क्लास लूंगी ना उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी दिखाऊंगी, ट्रिक्स के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कौन सा शॉर्ट डे है, कौन सा लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल। तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक टर्म जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम में आप अगर जा रहे हो तो मोस्टली अगर ये टॉपिक इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, तो क्वेश्चन तो इतने जो मैंने अभी बताया ना, इतने से ही आपके क्वेश्चन बन जाने हैं। तो इसके लास्ट लेक्चर में हम इनकी ट्रिक्स भी देखेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट की ट्रिक्स क्या है, लॉन्ग डे की एंड डे न्यूट्रल की। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम इसका ट्रिक लेकर आएंगे। तो इस लेक्चर को तो आप देखेंगे ही, इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों से। ये मत सोचिएगा कि मैं इस चीज को इजीली सीख रहा हूँ तो कोई और ना सीखे। शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपकी नॉलेज और बढ़ती है एंड कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मेरे दोस्त को भी ये चीज आ रही है, मुझे भी आ रही है। तो शेयर भी करिएगा। एंड आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।